नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आपकी क्लास में और उम्मीद करता हूं आप सभी को मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। कैसे हैं आप सभी दोस्त और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, मुझे जरूर बताएं ताकि हम अगले चरण में पहुंच सकें। तो स्वागत करता हूं। आज का ये जो सेमिनार है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आईएएस बनने के लिए दिमाग को मजबूत कैसे करें। इससे पहले हमने बात किया था 75 प्लस क्वेश्चन को क्रैक करने के दौरान मैंने आपसे एक छोटा सा सेगमेंट आपसे डिस्कस किया था और वो सेगमेंट था कि कैसे हमारा जो एप्टीट्यूड होता है बहुत मैटर करता है, माइंड हमें कैसे आगे लेके जाना है ये बहुत मैटर करता है। तो स्वागत करता हूं आप सभी का आज की क्लास में। सबसे पहले मुझे बताएं कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है या नहीं, और अगर क्लियर आ रही है तो हम ये सफर शुरू करते हैं दोस्तों। तो कैसे आप सभी जोश और हिम्मत के साथ मुझे बताएं ताकि इस आंदोलन को हम और आगे लेके जा सकें और अच्छे से कर सकें। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। और दिमाग को जब मजबूत नहीं बना पाएंगे तो मैंने आपसे बताया था कि प्री का पेपर जो है वो काफी हद तक रीजनिंग होता है, मानसिक अभियोग्यता होती है, एक तरह से मानसिक मजबूती का एग्जाम है और यहां आप बहुत से चुनौतियों से गुजरेंगे और इन चुनौतियों से लड़ने के लिए आपको लगातार बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो आज मैं आपसे एक ऐसी चीज के बारे में बात करूंगा जो पढ़ाई के अतिरिक्त आपकी जीवन में बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो स्वागत करता हूं आप सभी का आज की क्लास में और उम्मीद करता हूं कि आज हम लोग जो है इस चीज को बहुत अच्छे से सीख पाएंगे और आपकी समस्याओं का मैं समाधान दे पाऊंगा। चलिए दोस्तों, साथ ही साथ कई दोस्तों ने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं तो उसके बारे में बताता चलूं। जैसे कि रवि बजाज सर की जो क्लास का डेट है वो 21 दिसंबर है और ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पर ये क्लास चलेगी और अभी जो क्लास का जो प्राइस है वो है 499 रुपए और इसके बाद ये जो क्लास है वो हो जाएगी आपकी 499 रुपए में और अभी ये 99 रुपए में है। तो आप लोग इसके साथ जुड़ सकते हैं जहां पर रवि बजाज सर ये सारे टॉपिक आपको पूरा करेंगे ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पर 21 दिसंबर से। प्लीज जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो अभी जुड़ जाएं, आज उसको लास्ट डेट मानकर जुड़ें। इसके बाद जब आप लास्ट डे पे जुड़ते हैं तो अचानक से वही चीज जो है वो लगातार नुकसान करती है। आपने देखा हमारे साथ भी हुआ और एक टीचर हैं बिहार के, उनके साथ भी वही दिक्कत आ गई। तो स्टूडेंट कई बार बहुत देर तक वेट करते रहते हैं। आप इसके बाद जो है वो फिर 21 दिसंबर के बाद आपकी फीस यहां बदल जाएगी और आप जो है वो परेशान हो जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, हम लोग समझते हैं। साथ ही साथ जो लोग अभी जीएस में नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं और एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना आपको देने जा रहा हूं, सीसैट में भी आप जुड़ जाएं। 99 रुपए 22 दिसंबर से फीस जो है वो 499 यहां हो जाएगी। अब कुछ बच्चों को जो है कंप्लेन है या समस्या है कि उनका जो है क्लास ओजांग जो है एनी टाइम लर्निंग ऐप पर अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है या वो क्लास नहीं देख पा रहे हैं। तो पहली चीज जो मैं आपको एक बताता चलूं, एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपको जानकारी में दे रहा हूं, आप सभी को ये बहुत इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, राइट। और हम इसके बारे में देख लेते हैं कैसे ये करना है हमें। सबसे पहले आप अपनी ऐप जो है उसको अपडेट कर लें। कई बच्चों में ये प्रॉब्लम आई कि उन्होंने ऐप अपडेट नहीं की है। ऐप अपडेट कर लें, राइट। तो अगर आप अपडेट कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपकी क्लास आपको दिख जाएगी। दूसरा, आप ऐप को रिफ्रेश कर लें, लॉगिन करने के बाद रिफ्रेश कर लें तो भी आपकी सारी समस्याओं का यहां समाधान आपको मिल जाएगा। चलिए, इसके बाद एक मैं, अगर आपको कोई समस्या आ रही है, कोई कॉलर आपका फोन नहीं उठा रहा है, आपकी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है, मैं आपको एक ऐसा सेगमेंट दे रहा हूं जो पर्सनली जिसकी मॉनिटरिंग मैं करूंगा। मैं नहीं चाहता आपको कोई भी प्रॉब्लम आए या क्लास इतनी अच्छी चल रही है वो क्लास में आपको कोई दिक्कत आए। तो 8285894079 ये व्हाट्सएप नंबर है। दिस इज व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप, ओनली व्हाट्सएप। आप अपनी जो भी समस्या, लॉगिन आईडी जो भी आपकी है वो आप डायरेक्टली मुझ तक भेज सकते हैं। इसकी मॉनिटरिंग मैं पर्सनली करूंगा ताकि किसी स्टूडेंट को दिक्कत ना आए, राइट। अगर कोई कॉलर है वो कॉल नहीं उठा रहा है, उस पर आपने कॉल किया है वो आपको सही जवाब नहीं दे रहा है, तो आज भी जो है वो आप कर लें। जैसे ये मिस्टर निशा भारती हैं, सर हम लोगों की सारी क्लास मिल रही है, नहीं मिल रही, मुझे पता नहीं कि आपने क्या लिखा है। क्लासेस फर्स्ट क्लास चल रही हैं, आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो आप ये नंबर लिख लें 8285894079, इस पे व्हाट्सएप कर दें, ठीक है। तो मैं खुद इसको पर्सनली मॉनिटर करके जिन भी बच्चों की प्रॉब्लम आ रही कि मेरी क्लास मुझे नहीं मिली है, समस्या हो रही है, और मैं अपनी टीम से भी कहूंगा कि वो ये व्हाट्सएप नंबर सभी बच्चों को दे दे जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि मुझे मेरी क्लास नहीं मिली है, ठीक है। उससे बोल दें कि ये ओजांग सर पर्सनली इसको मॉनिटर करेंगे। तो मैं अपनी टीम से भी कहूंगा कि वो बच्चों को जो है वो कमेंट में जाकर ये बता दें कि ओजांग सर पर्सनली इसको मॉनिटर कर रहे हैं,
8285894079 इस नंबर पर अगर आप अपना व्हाट्सअप करते हैं, मुझे सर ये प्रॉब्लम आ रही है और मेरी लॉगिन आईडी ये है, मेरी नहीं चल रही है इसमें क्लास, तो मैं इसको खुद ही देखूंगा ताकि आपको कोई समस्या ना, क्योंकि क्लास बहुत स्मूथ चल रही है, हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों चल रही है, सीसैट बहुत स्मूथ चल रहा है, बहुत अच्छे से क्लास चल रही है, तो आपको उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। राइट, तो चलिए हम लोग आगे शुरू करते हैं। साथ ही साथ जो लोग मेरे साथ एनसीईआरटी में जुड़ना चाहते हैं, जो जनवरी से हम बैच शुरू कर रहे हैं, अभी उसकी फीस हमने डिसाइड नहीं की है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जैसे 400 बच्चों ने कहा कि सर वी आर इंटरेस्टेड फॉर एनसीईआरटी कोर्स, तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो हम फीस जो है उसी हिसाब से बहुत कॉम्पिटेटिव रखेंगे। और अगर आप चाहते हैं तो यहां पर फॉर्म दिया जा रहा है, उसको आप भर दें कि यस वी आर इंटरेस्टेड फॉर एनसीईआरटी कोर्स। तो जनवरी से हम इसको लॉन्च करेंगे और हम फीस आपके लिए बहुत कॉम्पिटेटिव रखेंगे। लास्ट ईयर हमारी फीस 6500 थी। बहुत से बच्चे अगर उसको जुड़ना चाहते हैं तो ये जुड़ जाए, लेकिन हमें पहले पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें जुड़ रहे हैं। लेट्स स्टार्ट, हम शुरू करते हैं। और साथ ही साथ बताता चलूं कि ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पे ये सारी क्लासेस चलेंगी। जो लोग ओजांग एडू ऐप पे बैठे हुए हैं आराम से, वो लोग इसमें जो है वो उनको समस्या होती चली जाएगी। और मैं अपनी टीम से भी कहूंगा कि मेरा ये नंबर व्हाट्सएप का रख लें 8285894079, और वो वहां पर शेयर कर दें बच्चों को, जहां पे भी उनको लग रहा है बोल दें, उसमें लिख दें कि जो है व्हाट्सएप इंक्वायरी है, ओजांग सर पर्सनली इसको देख रहे हैं। ये लाइन उसमें लिख दें, ओजांग सर पर्सनली इस जो है नंबर को देख रहे हैं, आपकी कोई समस्या आप ओजांग सर तक भेज सकते हैं। राइट दोस्तों, और ओटीपी आप डाउनलोड कर लें। आप जानते हैं कि इस पे हम जो है टेस्ट सीरीज एक लॉन्च करने वाले हैं। चलिए अब हम आज बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट में बात करते हैं, वो हैबिट्स जो आपके दिमाग को मजबूत कर सकती है। रेडी हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए सर वी आर रेडी। बिल्कुल हम टोटली तैयार हैं आज के लिए। यस, तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं, जब हमने यहां बात की, आज का हमारा टॉपिक है कि हमारा दिमाग जो है स्ट्रांग कैसे हम बना सकते हैं। और ये स्ट्रांग इसलिए क्योंकि तुम्हारे शरीर में जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा इस तैयारी के लिए वो है तुम्हारा दिमाग। अब तुम्हें तुम्हारे दिमाग की स्ट्रांग या उसकी मजबूती इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? आप देखते हैं कि ये कॉमन किताबें सभी के पास हैं, आज ये सारे नोट सभी के पास समान है, 24 घंटे सभी के पास समान है। अगर कोई चीज डिफरेंट होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं माइंडसेट। और माइंडसेट जो होता है, जो सेट वर्ड है माइंड का, वो बेसिकली मजबूती होता है। एक होता है ब्रेन, एक होता है माइंड। ब्रेन एक फिजिकल, एक जिसे कहते हैं फिजिकल यूनिट है, एक भौतिक जो है तंत्र है। सभी के पास अपना 250 ग्राम का दिमाग सभी के पास स्थिर रूप में सामान्य व्यक्ति के पास मौजूद है। लेकिन अलग अलग लोग जिंदगी में अलग अलग तरीकों से इन्हीं 24 घंटों का इस्तेमाल करते हुए सफलता या असफलता की तरफ बढ़ चल जाते हैं। हमारे आसपास एक क्लास में ढेर सारे बच्चे होते हैं, कुछ टॉप कर जाते हैं और कुछ फेल कर जाते हैं। उसका कारण क्या होता है कि ब्रेन सभी के पास समान होती है, माइंडसेट सबसे अलग होता है। तो ब्रेन जहां भौतिक इकाई है, माइंडसेट एक ऐसी इकाई है जिस पर लगातार काम करके आप जो है वो ऐसे काम करके दिखा सकते हैं जो असंभव होता है। दिमाग की सीमाएं, जो ब्रेन है, मस्तिष्क जो है, वो संभव और असंभव समझता है। माइंडसेट संभव और असंभव कुछ नहीं समझता है, वो बस इतना जानता है कि अगर खुद पर आ गए, खुद का माइंडसेट जो है प्रोग्राम कर लिया, तो असंभव भी क्या हो जाता है, संभव हो जाता है। इम्पॉसिबल उस माइंडसेट के आगे कहता है आई एम पॉसिबल। तो इस तरह के माइंडसेट के साथ हमें काम करना है, दिमाग की मजबूती के लिए हमें काम करना है। तो अब सबसे पहले हम यह समझते हैं कि आखिर हम कमजोर पड़ते क्यों हैं, हमारे सामने दिक्कतें आती क्यों हैं। तो हम सबसे पहले आज मैं उन 4 हैबिट्स के बारे में बात करने जा रहा हूं जो आपके दिमाग को कमजोर करती हैं, क्योंकि कमजोरी के अगेंस्ट ही स्ट्रेंथ होती है, मजबूती होती है। तो अगर मेरा दिमाग यहां कमजोर हो रहा है तो मैं उसको अगर मजबूत कर लूंगा तो डेफिनेटली ये जीत मेरी होगी, ये लड़ाई मेरी होगी, ये किताबें मेरी होंगी, ये समय मेरा होगा, ये सपने मेरे होंगे, और मैं अपने सपनों को पाकर इस दुनिया में अपनी जीत का परचम लहराऊंगा। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो चलिए दोस्तों, हम आज उन चीजों के बारे में बात कर सकते हैं। मेरा पहला सवाल है, क्या दिमाग को मजबूत बनाया जा सकता है? क्या ब्रेन को स्ट्रांग किया जा सकता है? माइंडसेट को एस्टैब्लिश किया जा सकता है? जब आपका फरवरी आएगा और जब फरवरी में आप तैयारी करेंगे तो आपका दिमाग कई हिस्सों में भागेगा। मैं मेंस की तैयारी करूं या ना करूं, मैं ऑप्शनल देखूं कि ना देखूं, ओहो मुझे जो है वो सीसैट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे जीएस में पहले हिस्ट्री पढ़ना चाहिए, पॉलिटी पढ़ना चाहिए। आपका दिमाग जो है वो कई डायरेक्शन में भागेगा भागेगा भागेगा। और क्या होता है जब एक सारथी वो घोड़े को नाथ के चल रहा है, वो लगातार युद्ध में बढ़ रहा है और अचानक से उसके घोड़े हर डायरेक्शन में भागने लगते हैं।
और अगर आपके घोड़े हर डायरेक्शन में भागेंगे तो आप क्या होगा, आप रथ से गिर जाओगे। हमारे दिमाग के जो घोड़े होते हैं वो जब प्रेशर पड़ता है तो अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते हैं, और जब ये अलग अलग डायरेक्शन में भागते हैं तभी हमारी पराजय हो जाती है। तो हमें हराने वाला कोई बाहर नहीं बैठा हुआ है, हमें हराने वाला हमारे ही अंदर बैठा हुआ है, बस हम उसको ना जज कर पाते हैं ना उसको समझ पाते हैं। तो आज मैं आपसे बात करूंगा कि कुछ आदतों में अगर हम सुधार कर लें, कुछ हैबिट्स में अगर हम चेंज कर लें तो डेफिनेटली हम जीत की तरफ बढ़ सकते हैं, हम विजेता बन सकते हैं। तो आज मैं उन्हीं हैबिट्स के बारे में आपसे बात करूंगा कि कैसे हम लोग जो है वो विजेता की हैबिट को लेकर आ सकते हैं, कैसे अपने सभी दिमाग के घोड़ों को एक लाइन में लगाकर अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, और जहां पर हमारी हार और जीत तय होती है उस लाइन को कैसे हम क्रॉस कर सकते हैं। और फैक्ट्स उठा के देखिए, मैं बार बार हर मंच पे कहता चला आया हूं कि यही मार्च आएगा, लोग फॉर्म भरेंगे यूपीएससी का फरवरी मार्च में, और आप देखना कि आधे से ज्यादा लोग एग्जाम सेंटर नहीं जाएंगे, एग्जाम छोड़ देंगे। जो विलिंग थे कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, मुझे आईएएस बनना है, वो एग्जाम सेंटर नहीं जाएंगे। तो यही ब्रेन होता है जो आपके साथ सारा कुछ खेल जाता है। तो आइए हम माइंडसेट को जो है इंप्रूव करने की बात करते हैं, कैसे हम लेकर आगे बढ़ते हैं इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो कौन सी 4 आदतें हैं जो आपके दिमाग को बहुत ज्यादा कमजोर बना देती हैं, क्योंकि यही कमजोर दिमाग आपको हार की तरफ लेकर जाता है, और हार आप मान लेते हैं, हार जाते नहीं है, हार मान लेते हैं, और ये वीक माइंडसेट ही हमें तैयार करके देता है। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं, और चौथी हैबिट जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चौथी हैबिट पे हम पहुंचेंगे और वहां हम जानेंगे कि अगर हमने अपनी लाइफ से इसको निकालकर फेंक दिया तो मुझे हराने वाला अब दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं है, और मैं अपनी ताकत से आगे बढ़ जाऊंगा। अगर हम बात करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और 3 हैबिट के साथ अगर चौथी हैबिट आपने अपनी लाइफ में इसको इंप्रूव कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेस होने से रोक नहीं सकती है। तो चलिए आज हम बात करते हैं और हम उसको समझते हैं। फर्स्ट हैबिट हम बात करेंगे, बहुत छोटी चीजें हैं। फर्स्ट हैबिट होती है झुककर चलना। आप कहेंगे सर ब्रेन की आदत, जी हां, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। जब हम झुककर चलते हैं, बड़े ध्यान से देखना, तो आप आगे की तरफ से झुके होते हैं। झुककर चलना बेसिकली हमारे कॉन्फिडेंस को बहुत कम करता है। तुमने देखा है, तुम जब कभी निराश होते हो, मुझे अगर बताते हो, अगर मुझे बताना कि अगर मेरी बात आपको सही मिल रही है। आपने देखा है कई बार किसी का दिल टूट गया, कोई निराश है, कोई एग्जाम में फेल कर गया, या लाइफ में कुछ ऐसी घटना हुई है, तुम देखा तुम कैसे चलते हो, तुम ऐसे चलते हो, ऐसे नीचे की तरफ देखकर, पीछे की तरफ तुम्हारा दिमाग अतीत में जा रहा हो, उसका इवैल्यूएशन कर रहे हो। कोई बहुत खास है वो बिछड़ गया, कोई एग्जाम में फेल हो गए, कुछ ऐसी घटना हो गई, किसी ने तुम्हें उल्टा सीधा बोल दिया। तुम मुझे बताओ तुम्हारा शरीर जब तुम चलते हो तो तुम्हारी बॉडी कैसे होती है? कभी ऐसे नहीं होती है। तुम जब अंदर से दुखी होते हो, तुम्हारे दिमाग में अवसाद यानी डिप्रेशन हो रहा होता है, और तुम जब बहुत निगेटिव सोच रहे होते हो तो तुमने नोटिस किया तुम ऐसे चलते हो। हाँ या ना मुझे बताओ। किसी को चलते हुए देखा, तुम पूछते हो क्या बात है यार, तुम्हारा सर झुका हुआ क्यों है, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? हाँ या ना मुझे बताना। और हम अनकॉन्शियसली ये बात कर जाते हैं, हमारे अवचेतन मन में ये बात हो रही होती है, हमें पता ही नहीं चलता कि बेसिकली हमारा ब्रेन जो है, हमारा दिमाग जो है गेम खेल रहा है। तो जब हम बहुत झुककर चलते हैं, हर समय तुमने देखा कुछ लोग हमेशा कंटाला टाइप रहते हैं, हर समय उदास रहते हैं, ऐसे चलते हैं, और हमेशा वो निगेटिव बात करते हैं। तुमने देखा होगा जब कोई बात निगेटिव बात करता है तो उसका ऐसा गेस्चर होता है। बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट जो है कहते हैं कि जनरली जो लोग बहुत निगेटिव क्रिटिसिज्म वाली बातें करते हैं, तुमने नोटिस किया होगा वो लोग ऐसे चलते हैं, ऐसे बात करते हैं, ऐसे रहते हैं। हाँ, तुमने कहा आईएएस की तैयारी करना चाहता हूं, क्या करोगे यार आईएएस वाईएएस की तैयारी करके? अरे कोई आईएएस थोड़े न बन पाया है, तुम्हारे गांव देहात में कोई आईएएस बना है, खानदान में बना, तुम उसको बहुत ढेर सारी बातें उससे करना शुरू कर देते हो। तो इसका सीधा सा मतलब है, आपको पहली चीज आज से ये करनी है। तुमने नोटिस किया होगा कि मैं जब कपड़े पहनता हूं तो मैं ऐसे कपड़े पहनता हूं जो मेरी बॉडी पे बहुत फिट होते हैं। मैं ढीले कपड़े, जिस दिन मैंने खुद अपने ऊपर एग्जांपल दिया है कि मैं ढीले कपड़े पहन लूं, यानी इसके शोल्डर्स डाउन हो या बहुत ढीला ढीला लग रहा है, मैं उस दिन अपने आप को बहुत लो फील करता हूं। मैं इसीलिए जब कपड़े पहन के आता हूं, मैं ऑफिस में कभी भी जो है वो कैजुअल्स नहीं पहनता, ठीक है, चप्पल वप्पल कैजुअल नहीं पहनता। मेरी आदत होती है मैं हमेशा टाइट या हमेशा जो है वो शरीर को फिट होने वाले कपड़े पहनता हूं, क्योंकि वो मेरे कॉन्फिडेंस का एक हिस्सा होता है, वो मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। और जब चलने की मैं कोशिश करता हूं तो मैं कोशिश करता हूं, जनरली लोग कहते हैं, मेरा कैमरामैन मुझसे बहुत बार टोकता है, सर आपकी जो चिन होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ होती है। मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा हो चुका है, क्योंकि ये जो है वो मेरी मेमोरी से जुड़ा हुआ है, मेरे दिमाग से जुड़ा हुआ है। ये मेरे माइंडसेट को बताता है कि यस आई एम रेडी। सीना जो है बाहर की तरफ निकला हुआ है, मैं रेडी हूं, कितनी भी चैलेंजेस आएगा आई एम रेडी, मैं तैयार हूं उसके लिए। तो आप अगर ध्यान से देखें तो अपना जो फर्स्ट हैबिट है, झुककर चलने की अगर आपको आदत है, ठीक है, लॉर्डोसिस या कायाप्सिस, कोई भी अगर ये बीमारी भी होती है,
यहां पर ये जो सेगमेंट्स होते हैं, अगर ऐसी आदत है तो आप इस आदत को छोड़ दें। और अगर आपका ये हिस्सा झुक रहा है तो ये आपको न्यूरल प्रॉब्लम भी बहुत क्रिएट कर देगा, क्योंकि ब्रेन जो है वो आपकी रीढ़ की हड्डी यानी जो स्पाइन है वो यहीं से जुड़ा होता है। धीरे धीरे ये एक प्रॉब्लम में कन्वर्ट होता चला जाएगा। ये पूरी हड्डी जो है वो दो पार्ट में जो झुक जाती है, लॉर्डोसिस और कायाप्सिस बोलते हैं उसको। तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे और बढ़ जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको अगर मान लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम है, आप जो है बॉडी आपकी स्ट्रेट नहीं हो पाती, तो सिंपल आप जो है एक्सरसाइज में आप डिप्स मारने की कोशिश करिए। आप कुछ डिप्स घर में ट्राई कर सकते हैं। इससे क्या होगा, नेचुरली जो आपकी बॉडी का अलाइनमेंट है वो पीछे की तरफ जाएगा और आप क्या होगा, जो आपके शोल्डर ब्लेड्स होंगे वो टाइट होंगे। तो ये आपको सीधा खड़ा रखने में मदद करेगा, आपका पेट भी अंदर जाएगा एंड आपके शोल्डर ब्लेड्स जो होंगे वो आपको एक फर्म जो है वो तरीका देंगे। आपने देखा जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं वो बहुत तन कर चलते हैं। ये आपको कोई कहता है अरे ईगोइस्टिक है, घमंडी, नहीं, ये उसका स्वाभिमान है। वो मुश्किल समय में भी वो क्या होगा, वो अच्छा चलता। तुमने देखा होगा जो लीडर्स होते हैं वो उनको सिखाया जाता है कि आप बिल्कुल स्ट्रेट होकर चलेंगे, आप झुककर नहीं चलेंगे। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है हमारी बॉडी लैंग्वेज में। तो आज आप ये ध्यान रखिएगा कि आप जब चलें तो आप थोड़ा सा स्ट्रेट चलने की कोशिश करें। सामने शीशा रख लें और इस पर प्रैक्टिस करें। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये एक बेसिक चीज है जो शायद आपको नहीं पता होगा। इसका संबंध आपकी मेमोरी से है, आपके ब्रेन से है। आपका कमजोर दिमाग ही आपके शरीर को कमजोर करता है। आप जब अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, यार मेरा कुछ नहीं हो सकता, यार मैं बहुत बदसूरत सा दिखता हूं, यार मेरे को बात करने की तमीज नहीं, यार मेरे कपड़े गंदे हैं, मैं गरीब हूं, तो जब ये हीन भावना अंदर आ जाती है तो शरीर अपने आप ही उसी के हिसाब से रिएक्ट करता है। मानते हो कि नहीं मानते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। मानते हो ये बात? जब अंदर हीन भावना होती है, जब अंदर जो है गिल्ट फीलिंग होती है, तो हम अंदर अवसाद जब होता है, डिप्रेशन होता है, तो ही हम क्या होता है, हमारा शरीर अपने आप ही उसी के हिसाब से रिएक्ट करने लगता है। कभी भी आप अपने आप को याद करके देखें, जब आप दुखी थे, टूटे हुए थे, आप डिप्रेस थे, तो आप कभी भी जो है वो तनकर नहीं चल सकते। राइट? सही कह रहा हूं? हाँ या ना? मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। तो सबसे पहले इस आदत को निकाल के फेंक दो, क्योंकि बॉडी जो है वो तुम्हारे माइंड का फर्स्ट रिफ्लेक्शन है। बॉडी जो है तुम्हारे माइंड का फर्स्ट रिफ्लेक्शन है। अगर बॉडी से तुम जो है अपने शरीर से, अपने अटायर से, अपने एटिकेट से अगर तुम कॉन्फिडेंट दिखते नहीं हो तो तुम अंदर कॉन्फिडेंट हो नहीं। ये दर्पण है तुम्हारे मन का। ये जो शरीर है ये तुम्हारे मन का दर्पण है। कपड़े सस्ते पहनो, कोई बात नहीं है, मैंने भी फुटपाथ से बहुत कपड़े खरीद के पहने हैं, लेकिन कपड़े ऐसे पहनो जो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को दिखाता है। जब मेरे पास छोटी सी क्लासरूम थी, मैं पुरानी कुर्सियां खरीदता था, तो मैं 300 रुपए का रीगल सिनेमा के पास कोट जो है वो सेकंड हैंड बिकते थे, मैं खरीद लाता था, लेकिन मैं पहनता कोट ही था। उसका कारण तो लोग कहते थे बड़ा एटिकेट में, बहुत जो है वो एटीट्यूड में। कोई बात नहीं है, मेरे सपने बड़े हैं। वो मुझे दिखाता था कि मैं चाहे आज गरीबी में हूं, मैं अभी शुरुआत में हूं, कोई बात नहीं है, मेरे कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं है। मैं जहां पहुंचना चाहता हूं उसको हर समय अपने ब्रेन में लेके चलता हूं, अपने दिमाग में लेके चल रहा हूं कि मुझे जहां पहुंचना है मैं उसको जानता हूं अच्छी तरीके से। तो आज के बाद याद रखिएगा, अगर आप फिजिकली कमजोर हैं, थोड़ी एक्सरसाइज करिए, कपड़े ऐसे पहनिए। अधिकारी कभी भी झुककर नहीं चल सकता, अधिकारी तन के चलता है, लीडर होता है। किसी स्कूल में छापा मारा, कहीं और छापा मारा, तो उसका कॉन्फिडेंस देखना चाहिए उसको। तो ये कॉन्फिडेंस आपका सबसे पहले चीज है। आज के बाद फर्स्ट हैबिट, झुककर चलना बंद कर दें, अवसाद में रहना बंद कर दें, कॉन्फिडेंट लेकर आए, तभी आपका जो मन है वो आपके शरीर के दर्पण के माध्यम से झलकेगा। दूसरे हैबिट के आगे हम बात करें, क्या क्या नुकसान हो जाता है। झुककर चलने वाले अक्सर बहुत चिड़चिड़े और निगेटिव लोग होते हैं। लाइफ के वो निगेटिव एक्सपीरियंस से बात करते हैं, वो सिर्फ खुद भी निगेटिव होते हैं और दूसरों को भी निगेटिव करते हैं। तुमने देखा होगा जो तुम्हारे परिवार या खानदान में जो कंटाला टाइप का आदमी होगा, जो हर बात पे जो क्रिटिसिज्म करता होगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी ही होती है। और नतीजा क्या होता है अंत में, दिमाग को बहुत लंबे समय तक ये हैबिट रहने की वजह से बहुत नुकसान होता है, ब्रेन सेल्स डैमेज होती हैं। तो अब क्या करना है हमें, इंपॉर्टेंट, आगे चलकर हम अल्जाइमर जैसी बीमारियों का शिकार भी हो जाते हैं इसी की वजह से। तो आपने देखा होगा डॉक्टर आपसे कहता है एक्सरसाइज करिए, आप जो है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाइए, मेमोरी को जो है वो आप जो है वो एंगेज करके रखिए नई नई एक्टिविटी से। तो इसीलिए कहा जाता है। तो बहुत सी समस्याओं का जन्म ये दे देता है। आगे चलते हैं। आज के समय में ये कारण और भी है कि हर समय हम फोन में लगे होते हैं, हमें आदत होती है, हम ऐसे ही चलते हैं आज की डेट में, ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही हर समय चलते हैं। तो इसकी वजह से भी दुनिया में जो है वो सर उठाकर जो चलने की हमारी आदत है वो खत्म हो जाती है। और आपको पता है कि यूपीएससी लीडरशिप का एग्जाम है, और लीडरशिप में एक कहावत है कि सर उठा के चलना ही लीडरशिप कहलाती है। आगे बात करते हैं, एक्सरसाइज ना करना।
बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी मैं आज से एक रिजीम शुरू कर रहा हूं, आज से एक फिटनेस का जो है वो रिजीम शुरू कर रहा हूं। आप देखेंगे सबसे बुरा इसका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा, लगातार काम करने की वजह से, लगातार जो एंगेज रहने की वजह से मैंने एक्सरसाइज छोड़ दी, ठीक है। और चूंकि मैं शुरुआत से एथलीट रहा हूं, मैं जो है वो ताइक्वांडो प्लेयर रहा हूं, स्विमर रहा हूं, बॉडी बिल्डिंग की है, तो अब इसकी वजह से मुझे पता है कि वो दोनों गैप क्या हो। कॉन्फिडेंस इतना लो हो जाता है, निगेटिविटी बढ़ जाती है, और अगर थोड़ी सी भी एक्सरसाइज कर लो, थोड़ी भी स्वेटिंग हो जाए, तो इससे क्या होता है, बॉडी जो है वो जबरदस्त तरीके से अपना कॉन्फिडेंस गेन करती है। दिमाग जो है, जैसे ही आप जो है गुड हार्मोन जिसे हम लोग कहते हैं, जब एक्सरसाइज करते हैं तो गुड फीलिंग हार्मोन्स आते हैं, तो ये जो हार्मोन्स होते हैं वो आपको इतना खुश रखते हैं, ठीक है, तो आप बहुत ज्यादा जो है वो आप हैप्पी फील करते हैं, चुनौतियों से लड़ते हैं। किताबें जो सामने होती है, यस आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूं, आपके अंदर ये जो चीजें हैं वो आपको सारी की सारी इसमें आपको सेगमेंट मिलता है। तो सेकंड हैबिट, अगर आप ब्रेन को फिट रखना चाहते हैं तो पहले आप एक्सरसाइज करना शुरू करें, चाहे आप योग करें, चाहे आप रनिंग करें, चाहे आप जुम्बा करें, आप डांस करें, कुछ भी करें, आपको पसीना निकलना चाहिए। अगर वो जैसे ही पसीना निकलेगा, आपके दिमाग के अंदर जो हार्मोन है, जो हिप्पोकैम्पस है, वो एक्सजरेट होता है, और वो क्या करेगा, एक्टिव होकर आपको खुश फील कराएगा, और जैसे ही आप खुश फील करेंगे वैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा, और आपको लगेगा अरे ये कौन सी बड़ी बात है, मैं इसको आसानी से पढ़ सकता हूं, मैं इसको आसानी से समझ सकता हूं, मैं आराम से एग्जाम क्रैक कर सकता हूं। यह कॉन्फिडेंस आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। और अगर आप हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही इतना टाइम, जैसे कहेंगे अरे साहब हम पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं, पढ़ाई वढ़ाई सब रह जाएगी, मैं जानता हूं क्या हुआ, लगातार काम करने, 99 रुपए का बैच, ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन, आज खाने से ज्यादा दवाइयां खानी पड़नी पड़ी है, दिमाग को सोचना पड़ गया कि मैं कर क्या रहा हूं। तो अगर मैंने इसके लिए समय नहीं निकाला तो एक समय ऐसा आएगा जहां से लौटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपको दूसरी हैबिट क्या करनी है, कितने लोग मुझे बताइए जिनको कभी ना कभी डिप्रेशन के रूप में उनको आता है। डिप्रेशन का मतलब होता है पहले निगेटिविटी आती है, फिर अपने ऊपर संदेह हो जाता है। डिप्रेशन वहां से शुरू होता है जब आपका दिमाग ये कहना शुरू कर दे कि मेरे से नहीं हो सकता। कितने लोगों को एक हफ्ते में ये फीलिंग होती है कि हाँ मेरे से ये एग्जाम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मेरे से लगता बहुत मुश्किल है, मैं अच्छा आंसर नहीं लिख पाता, मैं किसी, और कई बार डिप्रेशन के दौरान आप किसी को उल्टा सीधा बोल देते हैं, अपना गुस्सा सामने वाले पे निकाल देते हैं। दीज डिप्रेशन के बहुत से फॉर्म होते हैं, जो बेवजह का चिड़चिड़ापन, एंगर, ये सब कुछ जो है वो इसके साथ होता है। आप मुझे बताइए कितने लोगों को हफ्ते में ये डिप्रेशन के लक्षण सामने आते हैं, आप बेवजह चिड़चिड़ाने लगते हैं, आप अपनी गलती की वजह दूसरों पर चिल्लाने लगते हैं, आपको ये महसूस होता है कि एग्जाम आपके लिए नहीं है, आपसे नहीं निकलेगा, ये बहुत मुश्किल है, क्या मैं सही कर रहा हूं, खुद पर डाउट करते हैं। कितने लोगों को ये प्रॉब्लम है, ठीक है। डिप्रेशन का मतलब ये नहीं कि खाली सुसाइड कर लेना, वो तो लक्षण बढ़ते चले जा रहे हैं। कितने लोगों को ये हफ्ते में कई बार ये जो थिंकिंग आती है, अगर आती है तो आप सावधान हो जाएं, आपके अंदर डिप्रेशन के लक्षण आ चुके हैं। डिप्रेशन का मतलब होता है धंसते चले जाना, डिप्रेशन का मतलब धंसाव की तरफ जाना, और एलिवेशन का मतलब होता है ऊपर की तरफ जाना। तो आपको खुद को इस गड्ढे से निकालना है मेरे भाई, आपको बहुत मेहनत करनी है, आपको एलिवेट होना है, ऊपर की तरफ जाना है, धंसना नहीं है। इसीलिए जिनको भी ये समस्या आ रही है, सिर्फ वो 25 से 30 मिनट आप कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, रस्सी कूद सकते हैं, दौड़ सकते हैं, आप कोई भी तरीके से आप जो है एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज से बेहतर कुछ भी अच्छा नहीं है, हिप्पोकैम्पस को जो है वो आगे बढ़ाने से बेहतर कोई और तरीका नहीं है। आपको अगर पसीना हो जाता है, आप यकीन मानिए अगले 7 से 8 घंटे आपका दिमाग हाईली एक्टिवेट रहेगा, हाईली एक्टिवेट। तो दूसरी हैबिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड हैबिट, मल्टीटास्किंग। अब आता हूं उस प्रॉब्लम पे जो बहुत ज्यादा समस्या पैदा करती है। मल्टीटास्किंग का मतलब जानते हैं, एक साथ कई चीजों को करना। जैसे कई लोग टाइम टेबल बनाते हैं, ठीक है, अभी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, अभी जीएस पेपर 1 पढ़ेंगे, अभी जीएस पेपर 2 पढ़ेंगे, अभी प्री भी कर लेंगे, अभी ऑप्शनल भी कर लेंगे, तो इसको मल्टीटास्किंग कहते हैं। या और भी खतरनाक हो चुका है, और ये जो होता है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि मल्टीटास्किंग करने से आउटपुट निकलता है तो बिल्कुल गलत है आप। मल्टीटास्किंग मतलब वो, जैसे मान लीजिए कई लोग क्या होता है गाना सुनते हैं, ठीक है, जब आप क्या होता है आप गाना सुनते हैं, आपको लगता है कि मैं पढ़ाई भी कर रहा हूं और गाना भी सुन सकता हूं, आपको लगता है कि पढ़ाई भी कर रहे हो, नोटिफिकेशन ऑन करके भी देख रहे हैं, इसको बोलते हैं, ये भी मल्टीटास्किंग है।
तो मल्टीटास्किंग जो है वो दिमाग के बड़े हिस्से को डैमेज करता है, क्योंकि दिमाग जो होता है वो एक तरह से एक लीनियर सिस्टम में काम करता है, वो लगातार एक ही टास्क के पीछे अपनी एनर्जी को लगाता है। और लेकिन जब बार बार आप उसको, नोटिफिकेशन आया आप उसको चेक करने लगे, आपने थोड़ी सी लो टीवी भी देख ले, लो गाना भी सुन ले, तो आप क्या होता है, आप उसकी सारी एनर्जी को वेस्ट कर देते हो, और जो ये वेस्ट एनर्जी होती है वो उसको बहुत ज्यादा परेशान करती है, और आपका आउटपुट जो होता है वो खास नहीं निकलता है। आप में से कितने लोग हैं मुझे बताइए जो पढ़ते समय नोटिफिकेशन चेक करते हैं बार बार 10 मिनट 15 मिनट में, या कोई और काम करने लगते हैं, या गाने चलाना शुरू कर देते हैं, या जो है वो सोचते हैं कि एक साथ और भी काम कर सकते हैं। जितने भी लोग मल्टीटास्किंग कर रहे हैं वो ये जान लें कि कंप्यूटर भी मल्टीटास्किंग नहीं करता, वो एक बार में सिर्फ एक ही कमांड को प्रोसेस करता है। तो मल्टीटास्किंग जो है वो बहुत ही खतरनाक है, याद रखिएगा। तो अब मल्टीटास्किंग छोड़िए, आप एक चीज पर फोकस करिए, द वन थिंग। द वन थिंग, जब आप कॉल न्यूपोर्ट की एक बुक पढ़ेंगे द डीप फोकस, तो डीप फोकस में वो कहते हैं कि जब आप कोई भी एक टास्क ले, मान लीजिए आप पढ़ने बैठे, तो पढ़ने अगर बैठे तो उस समय आप नोटिफिकेशन, फोन, दुनिया बंद कर दी। उन्होंने कहा कि कोई भी आपको नहीं खोज रहा यार, अगर आप लायक बन गए, यूपीएससी क्रैक कर लिए, पूरी दुनिया आपको खोजेगी। आज आपको लग रहा है दुनिया आपके बिना नहीं चलेगी, आप इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए, फोन बंद करिए, सब कुछ बंद करिए, और अगर आप 45 मिनट ही पढ़ने बैठ रहे हैं तो सिर्फ 45 मिनट आप सिर्फ और सिर्फ उसी टास्क पे फोकस करिए, सिर्फ एक बार में एक काम। द वन थिंग क्या होता है, एक बार में सिर्फ एक काम ही करना है, तभी आप उस काम की मास्टरी कर पाएंगे। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है कि आप थोड़ी थोड़ी देर पे अपना माइंड स्विच करें। आप जितनी बार स्विचिंग करेंगे उतना ही आपको समस्या आती चली जाएगी। अब मैं बात करने जा रहा हूं चौथी हैबिट ऐसी क्या है जिसको करके आप जो है अपने आप को बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं। पहला हमने देखा, झुककर चलना आज से बंद करिए, एक्सरसाइज करिए, कॉन्फिडेंस लेकर आइए, बोलिए मैं एक आईएएस ऑफिसर हूं। बनना नहीं है, मैं एक आईएएस ऑफिसर हूं, मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूं। हमेशा प्रॉपर ड्रेसअप करिए, यहां तक कि अगर आप पढ़ने भी बैठे मेज कुर्सी पे, प्रॉपर ड्रेसअप के साथ, प्रॉपर ड्रेसअप के साथ बैठिए, जैसे एक आईएएस ऑफिसर बैठता है अपने ऑफिस में। फील करिए अपने अंदर। सुबह अगर आप 8 बजे पढ़ने बैठ रहे हैं तो आप प्रॉपर ड्रेसअप के साथ बढ़िया लेकर आइए, ट्राई करके देखिए। जितने बिगिनर बच्चे हैं ट्राई करके देखें और मुझे 15 दिन में रिजल्ट बताएं कि क्या चेंज हुआ। बिल्कुल प्रॉपर नहा धो के जो है बढ़िया से ड्रेसअप करके अब पढ़ने बैठे, और पूरा फोकस के साथ कि आप अपने टेबल पे नहीं है कैजुअल, पैर उधर रख लिया, हाथ उधर रख लिया, ठीक है, बाल खुजला रहे हैं, कहीं कुछ रखा हुआ है। आप ये महसूस करें कि आप अपने ऑफिस में, आप डीएम ऑफिस में बैठे हुए हैं, और जब वहां बैठे हुए हैं तो आपके सामने बहुत से लोग हैं, मीडिया आपको देख रहा है, आपको पूरा फोकस होकर काम करना है। आप टाइमर ऑन करें कि इतनी देर में मैं पढ़ाई करूंगा, और पूरा फोकस, ये मेरा काम है, ये मेरी फाइल है, मुझे निपटाना है इसको। और जब आप ये ऐसा करते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, तो अब से झुककर चलना बंद। दूसरा, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आदत डाल लें, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। एक्सरसाइज करना टाइम का वेस्टेज नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। ये आपको बहुत काम देगा, खासतौर पे जब एग्जाम से 2 से 3 महीने बचे होंगे, तब शरीर के ऊपर बहुत दिक्कतें आएंगी। और तीसरा, मल्टीटास्किंग बंद कर दें। अब मैं बात करता हूं चौथे सेगमेंट के बारे में, और वो जिसपे आप लोग बहुत ज्यादा गलत फहमियों का शिकार हैं, और वो ये है कि हम कम सोएंगे तो हम जल्दी सेलेक्ट हो जाएंगे। कम नींद लेना, तो जो कम नींद लेना है यानी लेस स्लीप जो है, वो आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप लेस स्लीप करके लंबे समय तक सरवाइव करेंगे, तो वैज्ञानिक कहते हैं कि जो लोग एक क्षमता से कम सोते हैं और बॉडी और माइंड को रीजनरेट होने का टाइम नहीं देते, उनकी परफॉर्मेंस ऐसे गिरती चली जाती है। उनकी परफॉर्मेंस में लगातार गिरती चली जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं स्लीप प्रोक्रेस्टिनेशन, और आज के डेट में ये नेचुरल नहीं है। इसीलिए मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, व्हाट डू यू मीन बाय स्लीप प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि नींद को टालने की बीमारी क्या है। एक होता है कम सोना, ठीक है, कम सोना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, कि भाई मुझे आज बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं कम सोऊंगा, लेकिन मैं जो भी सोऊंगा वो अच्छी नींद लूंगा। लेकिन स्लीप प्रोक्रेस्टिनेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब स्लीप प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जनरली जो हमारे फोन टैब से जो ब्लू लाइट निकलती है वो बहुत खतरनाक होती है, ठीक है, वो हमारे मेलाटोनिन सिक्रीशन को बहुत कम कर देती है, हमारी नींद को बहुत, क्वालिटी को बहुत खराब करती है। अब होता क्या है कि पहले जो है हम एक निश्चित रूप से, हम प्राकृतिक रूप से, हमने, कई ऐसे लोग हैं जो 4-5 घंटे सोकर भी काम चलाते हैं, लेकिन मैं आपको एक 6 घंटे 7 घंटे की नींद रिकमेंड करूंगा। अब मैं दूसरी बात करने जा रहा हूं।
सवाल ये नहीं कि आप 6 घंटे सोएं या 7 घंटे सोएं, सवाल कुछ और है। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूं जो आज की डेट में आपकी स्लीप को ढकेलती है। अब होता क्या है कि जैसे ही हमारी आंखों पे वो ब्लू लाइट पड़ती है, आप जैसे थक गए, अब चलो सोने का टाइम है, चलो नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं, चलो थोड़ा सा काम कर लेते हैं, थोड़ा सा वीडियो देख लेते हैं। अब जैसे ही आपने ये किया, वैसे क्या होता है, आपके जो नींद के हार्मोन्स हैं जो आपको नींद की तरफ लेकर जा रहे हैं, वो आपको ढकेल देते हैं, वो आपको बाहर कर देते हैं। अब जैसे ही उन्होंने आपको बाहर किया, वैसे ही दोबारा नींद की साइकिल में इंटर करने में आपको टाइम लग जाता है। इसको बोलते हैं नींद को टालना, स्लीप प्रोक्रेस्टिनेशन। और जैसे ही स्लीप प्रोक्रेस्टिनेशन होगा, आप चाहे 7 घंटे सोएं या 6 घंटे सोएं, जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है वो बहुत डाउन हो जाएगी। और जैसे ही क्वालिटी ऑफ स्लीप डाउन होगी, जो बॉडी और माइंड को अपने आप को रीजनरेट करना था, रिजनरेट करना था, पुनर् जीवन देना था, वो खत्म हो जाता है। और धीरे धीरे आपने देखा होगा, जब आप सोकर उठते हैं, अगर आप में से कोई भी हो, उनको भयानक थकान लगती है, वो फ्रेश नहीं हो फील कर पाते हैं। अगर वो पढ़ने जा रहे हैं और उनको जमाई बार बार आ रही है, अगर दिन में आप पढ़ने बैठ रहे हैं और आपको बार बार यॉर्निंग यानी जमाई आ रही है, ठीक है, अगर आपको एक जिसे कहते हैं ना दिमाग में ब्लर सा लगता है, मतलब कुछ भारी भारी सा लग रहा है, अगर ये सारे सिम्टम्स हैं तो आप स्लीप प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हैं। आप स्लीप प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार, अगर आपको ये ऐसा होता है दिन के समय, अगर आपको जो है वो दिन में काम करते समय अगर आपको जमाई आ रही है, अगर आपके दिमाग में एक फॉगीनेस है यानी कि कुछ धुंधला, पढ़ रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप इस तरह की किसी भी समस्या का शिकार हैं, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, तो आप स्लीप प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हैं। आप अपने बेड के आसपास ये सारे गैजेट्स हटा दीजिए। सोने से आधे घंटे पहले आप किसी भी ऐसी डिवाइस को मत टच करिए जिसमें ब्लू लाइट आ रही है। देखिए, चॉइस आपकी है, आपको मजा आ रहा है, आप चैट करना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आप इससे जितना दूर रहेंगे, आप उतना ही जल्दी नींद में जा पाएंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको नींद अपनी कम करनी पड़ सकती है, क्योंकि आपको पढ़ने के घंटे बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन आपकी जो नींद होनी चाहिए वो क्वालिटी के साथ होनी चाहिए, वो क्वालिटी होनी चाहिए। और स्लीप प्रोक्रेस्टिनेशन आपकी नींद की क्वालिटी, आप 7 घंटे भी सो के देखें, आपको जो है वो कभी भी फ्रेशनेस नहीं महसूस होगा। अगर आप इन समस्याओं का शिकार हैं तो इसमें हम लोगों को बहुत दिक्कत होनी चाहिए। और इसको हम लोग स्लीप प्रोक्रेस्टिनेशन को मेडिकल भाषा में रिवेंज बेड टाइम प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। रिवेंज का मतलब बदला लेना, हम खुद से बदला लेने लगते हैं, राइट। तो इसके साथ साथ हम बहुत सी समस्याओं में जो है परेशान हो जाते हैं। हम जो है वो क्या होता है, हम सोचते हैं कि रात में हम ढेर सारे चैट कर लें, हम देर रात तक जग जाते हैं, हम अपने आप को धक्का देते रहते हैं, नींद आ रही होती फिर भी हम क्या होते हैं, हम जगते रहते हैं, हम चैट करते रहते हैं, हम जो है वो नोटिफिकेशंस हम देखते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे दिमाग पे बहुत ही ज्यादा निगेटिव असर पड़ता है और धीरे धीरे क्या होता है, आपकी ब्रेन सेल्स डैमेज होने लगती हैं। ठीक है, आप पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते, सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, आप पढ़ाई फोकस ही नहीं कर पाएंगे और आपकी मेमोरी धीरे धीरे वीक होती जाएगी। आपको हर समय फॉगी फॉगी लगेगा। आप में से जिनको भी ये प्रॉब्लम है कि फॉगीनेस आ रही है, मतलब पढ़ रहे हैं लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या मैं पढ़ रहा हूं, दिमाग में धुंधलापन लग रहा है, वो सभी इसी का शिकार हैं। और आपको इससे बचने की बहुत ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है दोस्तों। तो अब सोचना किस बात का, आप आज से जो रिवेंज बेड टाइम प्रोक्रेस्टिनेशन है उसको आप छोड़ दीजिए, सोने का समय निश्चित कर लीजिए। क्योंकि आपको अगर सोना कम भी है तो आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ये बात आप ध्यान रख लीजिए। और फिर से बताता चलूं सभी दोस्तों को, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज सुनने के लिए। आप में से जिसको भी लॉगिन आईडीज की प्रॉब्लम हो रही है, डायरेक्टली नंबर मेरे ही पास जो है रहेगा, मेरी निगरानी में 8285894079, ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप करें, हाँ सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे प्रॉब्लम का आप ये सॉल्यूशन दे दें, तो मैं खुद अपनी निगरानी में देखूंगा किसी को अगर कोई समस्या आ रही है तो क्या रीजन है। फिर मैंने बताया था ऐप को अपडेट कर लीजिए, जिनके पास लॉगिन आईडी मिल चुकी है, या ऐप को रिफ्रेश कर लीजिए। ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पर आपकी क्लासेस फर्स्ट क्लास चल रही हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब जल्दी हम जो है और भी सब्जेक्ट उसमें शुरू करने जा रहे हैं, राइट। और जो लोग अभी तक रवि बजाज सर के, प्लीज मैं आपसे यही कहूंगा फिर उस तरह की गलती मत करिए, लास्ट डे जाकर एडमिशन ले रहे हैं, 21 तारीख से इनकी क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो 99 रुपए का बैच है, प्लीज आज उसको लास्ट डे मान के आज उसमें एडमिशन ले लीजिए अगर आपको लेना है तो, राइट। लास्ट डे फिर वही भीड़ बढ़ जाती है, प्रेशर बढ़ जाता है, और एडमिशन जो भी होंगे वो ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पर जाकर आपको लेने हैं। क्लियर? और जो लोग अभी 99 के बैच से नहीं जुड़ पाए हैं वो जुड़ जाएं, चाहे जीएस हो चाहे वो सीसैट हो। 22 दिसंबर के बाद ये फीस 499 रुपए हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, और मैं अपनी टीम से भी बार बार कहूंगा उसमें लिख दें कि ओजांग सर को अपनी बात कहने के लिए 8285894079 इस नंबर पर मैसेज कर दें। ठीक है, तो ये नंबर, किसी को भी कोई दिक्कत आ रही है अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड भेज सकते हैं, मैं उसको देख लूंगा। हाँ, और कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं।
प्लीज यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। ऑफलाइन क्लास के बारे में बताइए। ऑफलाइन क्लासेस जनवरी से शुरू होंगी। ये लवासना है। तो आज मैंने आपको 4 चीजें बताई, अपने ब्रेन में इन चारों चीजों पे आप प्रैक्टिकल करिए। आज से आप वादा करिए कि मैं झुककर नहीं चलूंगा, हमेशा जो है वो प्रोफेशनल की तरह, मैं आईएएस हूं ये सोचकर तैयारी शुरू करिए और उसी तरह से बैठिए और उसी तरह से बिहेव करिए। राइट और मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर किसी को समस्या आ रही है, मैं पर्सनली इसको देखूंगा। और जो लोग क्लास कर रहे हैं वो बताएं कि हाँ सर क्लासेस अच्छी चल रही हैं। वो मेरे बिहाफ पर, एकेडमी के बिहाफ पर हम जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो जाकर उन बच्चों को भी बताएं कि कहां क्लासेस चल रही हैं। कुछ लोग देखना ही नहीं चाहते हैं, ऐप को रिफ्रेश नहीं कर रहे हैं, अपडेट नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज ये कर लें। क्लासेस फर्स्ट क्लास चल रही हैं और हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करें, किसी को क्लास दें और किसी को ना दें। ठीक है, तो आप प्लीज बताते रहें कि हम लोग। और कई बच्चे जो है मैंने देखा कि जो है जैसे निशा हो गई या तमाम और बच्चे हो गए, राहुल हो गए, ये सब जा जाके रिप्लाई कर रहे हैं लोगों को कि हाँ भैया फर्स्ट क्लास क्लास चल रही है, क्लास ले लिया करो। ठीक है, तो गलत जानकारियां कई बार जो है वो केवल मिथक क्रिएट करती हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का। क्लास ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पे चल रही है।